बेपर्दा आपने अपनी बीवी को पहले किया। जब आप अपनी बीवी को बेपर्दा करोगे, सबके सामने लेके आओगे, उसकी मीम्स बनाओगे, वीडियोस बनाओगे, जाके वजीर आजम से मिलवाओगे, तो आप उसको पब्लिक में लेके जा रहे हो। दीन का मजाक ना बनाएं। आप लोगों को अल्लाह ताला ने डॉक्टर आमिर को एक दीन के ज़रिए एक इज़्ज़त दी थी, और उस इज़्ज़त का जो जो रख रखाव आमिर को करना चाहिए था कि दीन की वजह से उसकी शोहरत थी, वजह शोहरत दीन थी उसकी। कौन सी ख़ानदानी शराफत आपको दिखाती है कि आप बेडरूम के अंदर लेट के अपनी वीडियो बना रहे हैं, आप पलंग के ऊपर लेट के बना रहे हैं। आपने अपनी औरत का जो औरत का पर्दा था उसको पहले चाक किया है। जब आपने अपनी औरत का चाक किया है तो औरत ने भी फिर वही अमल किया। जो सिखाओगे आगे वाला वही सीखेगा। तो हया का पर्दा तो पहले आमिर लियाकत ने चाक किया है ना, उसके बाद दानिया शाह ने किया। मुझे बताएं, कभी इमरान खान ने पब्लिक किया अपनी बीवी को? कभी बाहर लेके आए? जो जो औरत थी उसकी तस्वीर, उसको नकाब पहना दिया ताकि वो पब्लिक में ना आए। नतीजा आज तक वो शादी चल रही है। जब आमिर लियाकत ने इस दीन का मजाक बनाया, अल्लाह ताला की तरफ से ये जो भी अमल हुआ वो आपके सामने है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है अली हमजा और आप देख रहे हैं सोशल हैदराबाद। नाजरीन, जैसे कि आपको पता है कि आज से कुछ एक हफ्ता कबल की बात है कि डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन, जो कि एक मायानाज मेज़बान भी थे, कॉलम निगार भी थे, उसके अलावा रमज़ान ट्रांसमिशन के बानी भी थे। बड़ी खिदमात उनकी थी पाकिस्तान में, और अब से चंद दिनों पहले वो इंतकाल कर गए। मेरे साथ मौजूद हैं जनाब हाई कोर्ट के एडवोकेट हैं जनाब सैयद अहमद रशीद साहब। उनसे बात करते हैं और पूछते हैं कि असल वजह क्या बनी उनकी मौत की, ये क्या समझते हैं इस हवाले से। कैसे आप? ठीक ठाक है, अल्लाह का शुक्र है जी, बिल्कुल फर्स्ट क्लास, बेहतरीन। सर मुझे बताएं, डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन की शख्सियत, कौन ऐसा शख्स है जो वाकिफ़ नहीं है? तो आप मुझे बताएं उनकी शख्सियत कैसी थी और उनकी मौत की जो वजह बनी वो क्या थी? सबसे पहली बात यह कि बहुत कम लोग होते हैं दुनिया में जो ट्रेंड सेटर्स होते हैं। बहुत कम लोग होते हैं जो अपनी दुनिया में छाप छोड़ जाते हैं। बड़े कम लोग होते हैं जो मरने के बाद महसूस होता है, उनकी कमी और एक खला महसूस होती है। तो बिलाशुबा आमिर लियाकत उनमें से एक हैं कि जिनकी जाने के बाद उनकी कमी भी महसूस हो रही है, और लोग उनको डिस्कस कर रहे हैं और एक महसूस कर रहे हैं कि एक हमारे घर का फ़र्द हमसे चला गया है। इसमें भी कोई शक नहीं कि वो एक बहुत बड़े ट्रेंड सेटर थे, और जिस तरीके से आलिम ऑनलाइन से उन्होंने काम शुरू किया, हमद शरीफ और नात शरीफ को जिस तरह से पढ़ के उन्होंने एक इस पूरे इस मामले को बड़ा अच्छे तरीके से उभारा, ये सारी चीज़ें उनकी बड़ी ज़बरदस्त रहीं। मगर अब एक चीज़ जहन में रखिए कि दो चीज़ें बड़ी अहम होती हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी फरमाया कि एक चीज़ है नज़र, और ये नज़र एक ऐसी चीज़ है जो इंसान को कब्र में, ये रसूलुल्लाह का फरमान है कि इंसान को कब्र में और ऊँट को देगची में ले जाता है। तो एक इंसान जब बाहर निकलता है और इस किस्म के काम कर रहा होता है तो जलन हसद करने वाले लोग बहुत सारे मौजूद होते हैं, और वो जो मौजूद होते हैं पहले तो कोशिश करते हैं उस जैसा बनने की, लेकिन जब वो उस जैसा नहीं बन सकते तो फिर वो उसके अंदर खराबियाँ निकालना शुरू कर देते हैं, और जब वो खराबियाँ निकालना शुरू कर देते हैं तो फिर एक बड़ी गंदी और बुरी नज़र लगती है। मैं समझता हूँ कि आमिर लियाकत को एक बड़ी गंदी किस्म की नज़र लगी, और उस नज़र के लगने की वजह से उनकी ज़िंदगी के अंदर जो जो खराबी आई, आप देखेंगे चैनल्स बदलना शुरू किए, पॉलिटिकल पार्टीज बदलना शुरू करी। फिर देखें इन्हीं आमिर लियाकत अली के आपको नजर आएगा कि इन्होंने बीवियां तब्दील करना शुरू करी। पहली बीवी जिनसे इतनी औलाद थी, सब कुछ थी, वो इनकी छूटी। फिर उसके बाद एक शोबिस की लड़की से शादी करी। फिर वो शादी भी नहीं चल सकी क्योंकि सोशल मीडिया पे इतना उसका प्रचार, इतना प्रचार, ये तस्वीर वो तस्वीर। फिर हासिदीन की हसद ने उसको खा लिया, फिर नजर ने उसको खा लिया, और आखिर में वो लड़की भी छोड़ छाड़ के चली गई। उसके बाद ये भी एक बहुत बड़ा ट्रॉमा होगा, और जब एक इंसान इस ट्रॉमा से गुजारा होता है तो वो एक कहीं ना कहीं डूबती हुई कश्ती को ढूंढता है, कोई चीज़ उसको मिले। बिल आखिर उसको अचानक एक औरत मिल गई दानिया की सूरत में, जिसको उसने सैयद के नाम दे दिया, और फिर उस औरत को भी लेके आया। तो फिर आने के बाद अपनी मीम्स बनाना, टिकटॉक्स बनाना, और वो इतनी ज़्यादा करना शुरू कर दी कि फिर दोबारा जलन हसद और ये चीज़ें इतनी ज़्यादा हुई कि फिर वो शादी भी हम देखते हैं कि नहीं चल सकी। लिहाजा अल्लाह के उसूल ने बनाए हुए हैं कि आप इन चीज़ों को संभाल के रखें। बेपर्दा आपने अपनी बीवी को पहले किया। जब आप अपनी बीवी को बेपर्दा करोगे, सबके सामने लेके आओगे, उसकी मीम्स बनाओगे, वीडियोस बनाओगे, जाके वजीर आजम से मिलवाओगे, तो आप उसको पब्लिक में लेके जा रहे हो। जब आपने पब्लिक वाला गेम किया और उसके बाद जब उसके औरत के ऊपर ये बात आई तो उसने उस सारी चीज़ को पब्लिक किया, क्योंकि उसको जब पब्लिक में लेके गए ताकि पब्लिक में वो गंदी ना हो, तो उसने अपना तरफ से रिएक्ट किया। और जब ये रिएक्ट किया तो एक अच्छा से अच्छा इंसान जो है, इतना बड़ा इस उम्र में
एक छोटी बच्ची से नहीं ले सका, और जब नहीं ले सका तो उसको एक दिमागी में एक ऐसी कैफियत हो गई जो नजर आता है उसकी आखिरी की वीडियो से, जो उसने एक इमरान खान के लिए कहा, जनरल बाजवा के हवाले से एक इमरान खान के लिए उसने एक बात कही, फिर इलेक्शंस के दौर में कैसी बातें होती रही, ये जो अदम एतमाद का मामला था उसमें कैसी बातें होती रही। आप आखिरी के स्टेटमेंट्स दिखाएं तो आपको नजर आएगा ये एक ऐसा शख्स बोल रहा है जो शदीद तरीन डिप्रेशन में है। मेरे पास कोई एविडेंस नहीं है कि उसके पास वो कोई मंशियात इस्तेमाल करते थे, इसलिए मैं नहीं कहता, अब इंतकाल हो गया इसलिए मैं ये नहीं कहता, लेकिन शदीद तरीन एक जहनी दबाव में थे, और वो दबाव आखिरकार उस शख्स को खा गया, और वो शख्स इस तरीके से खाया कि आखिर में आप किस कैफियत में थे, किस हालत में थे कि बिल आखिर आपके साथ ये मामला हुआ। इसके अंदर आपकी ग़िज़ा का बहुत बड़ा अमल दरामद है, सोशल मीडिया का बहुत अमल दरामद है, फिर ये नज़र का और इन चीज़ों का भी अमल दरामद है। ये सारी चीज़ें आमिर लियाकत को खाने में और ख़त्म करने में मैं समझता हूँ उन्होंने अपना किरदार अदा किया है। सर, पोस्टमार्टम नहीं कराया गया, उस हवाले से क्या कहेंगे? पोस्टमार्टम के लिए देखिए, उनके बेटे ने सबसे पहले कहा कि हम ये पोस्टमार्टम नहीं कराना चाहते, क्योंकि पोस्टमार्टम में आप जानते हैं कि पूरे जिस्म के अज़ा को काटा जाता है और ये अल्लाह ताला की अमानत है, हमने वापस करनी है। बेटा आपने देखा कि एक दीनी मिजाज की उसकी तरबियत थी, उसने आके अपने वालिद का जनाजा पढ़ाया, लिहाजा उसने बेटे ने ये शुरू में ये इनकार किया कि मैं ये पोस्टमार्टम नहीं कराना चाहता हूँ। लेकिन आपको इतला होगी कि 2 दिन पहले एक हाई कोर्ट के अंदर दोबारा दरखास्त, मजिस्ट्रेट के पास दरखास्त दाखिल की, ये कबर कुशाई की, लिहाजा कबर कुशाई हो सकती है, क्योंकि रूमर्स ऐसे हैं कि हाथ की हड्डी टूट गई और ये चीज़ें हो गई। इसमें एक और मामला देखें कि जब पैसा भी इन्वॉल्व होता है ना, तो उस वक्त भी बहुत सी चीज़ें होती हैं, और यहाँ पर 11 करोड़ का किसी ने हर्जाना किया था, और अब आमिर लियाकत की जायदाद के अंदर भी कुछ लोग हिस्सा मांग रहे हैं, जो जाहिर सी बात है कि अभी कानूनी तौर के ऊपर उनकी बीवी है, तो कोई किस टाइम के ऊपर क्या चीज़ हुई है, तो ये बहुत सारी चीज़ें इस कबर कुशाई के बाद सामने आएंगी कि आखिर में वो हड्डी टूटी कैसे। जो हाथ की हड्डी और दूसरी हड्डी टूटी हुई नजर आ रही है वो गिर के भी हो सकता है, एक इंसान बाथरूम जाते हुए भी गिर सकता है, बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। तो ये चीज़ें कबर कुशाई के बाद ज़्यादा बेहतर तौर के ऊपर सामने आएंगी। मगर मैं समझता हूँ कि जिस किस्म के हम माशरे में रह रहे, इस मामले को जितना दबा रहने दें और जितना मगफिरत की दुआ करते रहें वो ज़्यादा मुनासिब है, बजाय इसके कि इस मामले को मज़ीद खोलें। जितना खोलेंगे आमिर लियाकत भी जिंदा रहेगा, लेकिन कबर में उसको तकलीफ होती रहेगी। लिहाजा बेहतर यह है कि इस मामले को यहाँ पे एंड कर देना चाहिए। जायदाद किसकी तरफ जानी चाहिए आपके नजरिए से? देखिए, शरीयत का कानून है, वो उसने सिर्फ दावा दाखिल किया है खुला का, जब तक खुला हुई नहीं है तो उस वक्त तक तो वो बीवी है, और अगर इंतकाल हो गया है तो जो औरत का जो हिस्सा बनता है, बच्चे नहीं है चूंकि, तो 25वां हिस्सा औरत का है, तो वो औरत को जाएगा, चाहे कुछ भी कर ले वो औरत को जाएगा, तो वो जायदाद उसमें बटनी है औरत में। मगर अब उस चीज़ को, चाहे वो ये कहे कि मेरी सुलह हो गई थी या नहीं हो गई थी, शरई तौर के ऊपर वो जायदाद वहाँ पर जाएगी, बच्चों में जाएगी उसका हिस्सा, और इनमें भी जाएगी। वो बीवियाँ जिनको तलाक दे दी गई है उनमें नहीं जाएगी, मतलब कि तूबा आमिर में नहीं जाएगी, लेकिन दानिया शाह में जाएगी। दानिया शाह में हर हाल में जाएगी, बिल्कुल जाएगी, बिल्कुल जाएगी, शरीयत के कानून के मुताबिक उसके पास ज़रूर जाएगी। ये हाँ, ये 25वां हिस्सा होता है औरत का, अगर बच्चा ना हो तो ये 25वां हिस्सा उसको ज़रूर मिलेगा। सर, आखिर में कोई पैगाम, कोई मैसेज देना चाहेंगे? अपनी ज़ात को जो है ना ज़्यादा पब्लिक ना करो, जितना खामोशी से रहो, यही हुक्म अल्लाह ने पर्दे के लिए दिया है, यही हुक्म आपको सूरह फलक और नास दी है, तो ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ें। हासिदीन की नज़र से आप लोग अपने एक दूसरे को बचाएं। लोग इस चीज़ के ऊपर बहुत ज़्यादा आपके साथ ज़िंदगी में खेलते हैं। और दूसरा एक चीज़ के दीन का मजाक ना बनाएं। आप लोगों को अल्लाह ताला ने डॉक्टर आमिर को एक दीन के ज़रिए एक इज़्ज़त दी थी, और उस इज़्ज़त का जो रख रखाव आमिर को करना चाहिए था कि दीन की वजह से उसकी शोहरत थी, वजह शोहरत दीन थी उसकी, अल्लाह, उसका रसूल और उसका कलाम और उसकी मोहब्बत, ये सारी चीज़ें थीं। मगर इस चीज़ का जो फिर बाद में खेल लहो लाभ में उसने अपनी ज़िंदगी गुजारी, तो मैं समझता हूँ अल्लाह की भी नाराज़गी हो सकती है इस चीज़ की वजह से। सर, लोगों का कहना है कि वो अपनी शोहरत को संभाल नहीं पाए, क्या कहते हैं आप? ये दुरुस्त बात है कि अगर आपको कोई शोहरत ज़्यादा, हद से ज़्यादा मिल जाए तब ये भी चीज़ हो जाती है। बिल्कुल ऐसा होता है कि फिर आप उस शोहरत को संभाल नहीं पाते। और वो देखें, एक इंसान के अंदर एक केमिकल है जो साइकोलॉजिकल बात है, डॉक्यूमेंट उसको कहते हैं, वो जब भी आपकी कोई तारीफ़ करता है तो वो रिलीज़ होता है। और जब हम फेसबुक और दूसरे इन सोशल मीडिया पे आते हैं तो हमारे अंदर वो चीज़ इतनी ज़्यादा निकलना शुरू होती है कि आप नोट करें कि जब भी हम सुबह उठते हैं तो सबसे पहले देखते हैं हमारी तस्वीर पर लाइक कितने आए, हमारे व्यूज़ कितने हुए, हमसे रब्ता कितने ही किया, कितनों ने अच्छा कमेंट किया, कितनों ने बुरा किया। तो ये चीज़ आपके ऊपर इतना ज़्यादा आके हावी हो जाती है कि फिर आप नफसियाती हो जाते हैं। लिहाजा ये चीज़ भी उस शख्स को मार गई। आप दानिया शाह का भी एक बयान है, आप ये याद रखें, जब कहा कि हम लोग यहाँ से बाहर जाएंगे, अपनी वीडियोज़ बनाएंगे और वीडियोज़ बना
के लॉन्च करेंगे। और मैं समझता हूँ कि आमिर लियाकत मौजूदा इमरान रियाज खान से ज़्यादा पैसा कमा लेता अगर ये बाहर जाकर टिकटॉक के ऊपर वीडियो बना रहा होता। तो लिहाजा अपनी ज़िंदगियों को पर्सनल करें। ये सोशल मीडिया आपका जानलेवा वो चीज़ें, इनसे आप जितना बचेंगे, इज्तिनाब करेंगे, जितना कम से कम इस्तेमाल करें उतना ज़रूरी है। ज़्यादा नौजवान करोगे तो आप लोगों के साथ बहुत परेशानी होंगी। सोशल मीडिया भी इसमें इन्वॉल्व है इनकी मौत में। देखिए ना, सोशल मीडिया के ऊपर तो बड़े बड़े मुफ्ती बैठे हुए हैं जो अपने अपने फतवे दे रहे हैं। वो ऐसे लोग फतवे दे रहे हैं जिनको पता ही कुछ नहीं है इस चीज़ के बारे में। यानी एक 22 साल का लड़का एक 40 साल के आदमी के लिए फतवा दे तो आप कैसे उसको तसव्वुर कर सकते हैं कि वो सही है। एक बच्चा एक बच्ची को तसव्वुर दे या कोई भी ये बात करे तो ये तो काबिल कबूल ही नहीं है। लिहाजा सोशल मीडिया के अंदर जो मीम्स बनाए गए, जो ये चीज़ें बनाई गई, इस चीज़ों ने नेगेटिविटी ज़्यादा हो रही थी। मैं समझता हूँ आमिर लियाकत की तारीफ़ लोगों ने कम करी। दानिया शाह के वाक़े के बाद, उसकी ड्रग्स की चीज़ों के बाद उसकी तारीफ़ कम हुई है, उसके ऊपर क्रिटिसिज्म ज़्यादा हुआ है। और यहाँ आके आमिर लियाकत को ये समझ में आ गया कि अब मैं इस चीज़ को रिवर्स नहीं कर सकूँगा। तभी आमिर ने प्लान किया कि मैं ये मुल्क छोड़ के जा रहा हूँ, मैं अब यहाँ से जा रहा हूँ, मैं यहाँ पर रह नहीं सकूँगा क्योंकि अब कुछ ज़्यादा हो गया है। तो सोशल मीडिया में उसके खिलाफ बोलने वाले लोग ज़्यादा हो गए थे एज़ कम्पेयर टू उसकी तारीफ़ करने वाले। तो वो जो एक केमिकल आपका निकलता है, वो देख रहा था कि मैं अब माइनस में जा रहा हूँ, तो वो चीज़ ने भी उसको एक डिप्रेशन में दिया। और बिल्कुल इस चीज़ का डिप्रेशन आता है, आप किसी भी सोशल मीडिया वाले से पूछें कि आजकल तुम्हारे पास लाइक नहीं आ रहे, तो वो परेशान हो जाएगा। लेकिन आप देखें उसके बड़े लाइक आ रहे हैं, लाखों में जा रहे हैं, तो आप कहेंगे कि यार ये आदमी बड़ा बेहतरीन है। तो ये चीज़ भी है एक। सर आखिर में ये एक मैं आपसे सवाल करना चाहूँगा, फिर हम प्रोग्राम का एंड करेंगे। सर किसी मियाँ बीवी का जो रिश्ता होता है वो एक प्राइवेट होता है, अगर उसको हम पब्लिक कर सही है, किसी की नाजेबा वीडियो पब्लिक करने सही है, जो दानिया शाह ने किया? देखिए ना, मैंने पहले आपसे अर्ज किया कि सबसे पहले तो आमिर लियाकत ने मियाँ बीवी का एक है और इसको पब्लिक करना होता है रिश्ते को, इसीलिए हुक्म है कि आप वलीमा करो ताकि कल को कोई एतराज़ ना करे। तो वलीमे का हुक्म है। लेकिन क्या वलीमे के बाद उस किस्म की वीडियोस का हुक्म है या उस किस्म की कौन सी खानदानी शराफत आपको दिखाती है कि आप बेडरूम के अंदर लेट के अपनी वीडियो बना रहे हैं, आप पलंग के ऊपर लेट के बना रहे हैं? आपने अपनी औरत का पर्दा था उसको पहले चाक किया है। जब आपने अपनी औरत का चाक किया है तो औरत ने भी फिर वही अमल किया। जो सिखाओगे आगे वाला वही सीखेगा। छोटी उम्र की लड़की से शादी करी तो छोटी लड़की को आप जिस तरफ लेके जाते तो वो आयशा रजी अल्लाह भी बन सकती है। और अगर आप उसको इस तरीके का काम करेंगे और उसको आप ये दिखाएंगे शहरी चीजें, तो वो भी वही अमल करेगी। जहां से गांव से निकल के आई उसको यही नजर आया कि पब्लिक में जाना है, वो पब्लिक में गई। तो हया का पर्दा तो पहले आमिर लियाकत ने चाक किया है ना, उसके बाद दानिया शाह ने किया। जब आमिर ने अपने आप को पब्लिक किया, औरत ने भी अपने आप को पब्लिक किया। लिहाजा आपको पहले ही इस चीज़ को रोकना चाहिए था। मुझे बताएं, इस वक्त एक और शादी बड़ी अहम चल रही है इस मुल्क में, इमरान खान की, वजीर आजम पाकिस्तान की। मुझे बताएं, कभी इमरान खान ने पब्लिक किया अपनी बीवी को? कभी बाहर लेके आए? जो औरत थी उसकी तस्वीर, उसको नकाब पहना दिया ताकि वो पब्लिक में ना आए। नतीजा आज तक वो शादी चल रही है। आज तक इमरान खान के साथ एक बरकत चल रही है। और पहली बीवियां जो इमरान खान के जो पब्लिक में हुई, मुझे बताएं उनमें से कौन सी रही? रेहम खान, कितना अच्छा मैच था, शी इज आउट। जमाइमा खान, कितना अच्छा मैच था, आउट। जमाइमा खान को लेके पब्लिक में गए, वो चली गई। आप रेहान को लेके गए पब्लिक में जलसों में, वो चली गई। लेकिन ये खातून घर में बैठी हैं तो आज चल रही हैं। देखें, इस्लामी अक़दार हैं, इस्लामी मुल्क है। अल्लाह ताला का हम या तो नाम लेना बंद कर दें, लेकिन अगर हम नाम लेते हैं तो हमारे को फिर उसके बनाए हुए प्रिंसिपल्स के ऊपर भी तो चलना है। इस चीज़ के ऊपर चलना आमिर लियाकत को चाहिए था। जब आमिर लियाकत ने इस दीन का मजाक बनाया, अल्लाह ताला की तरफ से ये जो भी अमल हुआ वो आपके सामने है। तो मैं समझता हूँ कि अपनी पर्सनल लाइफ को ना करें, अपनी बीवी बच्चों की तस्वीरें अपने फेसबुक्स पे ना लगाएं, अपनी तस्वीरें भी ऐसी ना लगाएं जो अट्रैक्ट करें और आखिर में जाके आपके ऊपर बुलाई और ये चीज़ें आएँ। मैं बिल्कुल इस चीज़ को समझता हूँ। चेयरमैन ICIH हाई कोर्ट के वकील हमारे साथ मौजूद थे, जनाब सैयद अहमद रशीद साहब। वो सारी डिटेल बता रहे थे हमें डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन के हवाले से कि हमें कोई भी चीज़ अपनी पब्लिक नहीं करनी चाहिए, उसको प्राइवेट रखना चाहिए। और उन्होंने ये भी बताया कि डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन साहब ने सबसे पहले खुद ने जो है प्राइवेट से उनको पब्लिक किया, तो जाहिर सी बात है हर एक्शन का रिएक्शन होता है। तो जो उन्होंने किया वही दानिया शाह ने किया दोबारा। तो इसी के साथ अपने मेज़बान अली हमजा को दीजिए जा और देखते रहिए सोशल अल्लाह ने।